हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट यानी कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है, आज में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था। आज का टॉपिक है ऑटोमोबाइल क्या होता है और ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें कि जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन यानी कह सकते हैं ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल की चेसिस कौन कौन सी होती हैं यानी कह सकते हैं चेसिस कौन कौन सी होता है, इनका विकास कब हुआ, ठीक, और ये सब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब को कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला ऑटो है, फिर उसके बाद आता है मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला, यानी हम कह सकते हैं इसका दोनों का पार्ट है, यानी कह सकते हैं हम दोनों को ऐड करके जोड़े हैं। उनका मतलब क्या होता है कि जो किसी भी शक्ति का यानी कह सकते हैं स्वतः शक्ति उत्पन्न करके भूमि पर चलने वाला ही पदार्थ यानी कह सकते हैं वो क्या कहलाता है, ऑटोमोबाइल कहलाता है। एक प्रकार से हम देखें कि ये ऑटोमोबाइल ऐसा उपकरण है कि किसी भी शक्ति को उत्पन्न कर यानी कह सकते हैं यानी कैसे ग्रहण करके यानी हम कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं इसका एग्जांपल किस प्रकार से दें कि ऑटोमोबाइल ऐसा पार्ट है कि किसी भी अमुक ऊर्जा का यानी कह सकते हैं किसी एक प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करके वह शक्ति यानी अपने आप ही शक्ति उत्पन्न करके वह भूमि पर चलने वाला यंत्र को क्या कहलाते हैं, ऑटोमोबाइल कहलाता है। वहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऑटोमोबाइल अंग्रेजी शब्द से मिला है, ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला है ऑटो और जिसका अर्थ है यानी जिसका अर्थ है स्वयं, और वहीं पे दूसरा पार्ट है मोबाइल और जिसका अर्थ है गति करने योग्य यानी कह सकते हैं चलने वाला, ठीक। वहीं पे ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हो गया कि शक्ति उत्पन्न करके वह स्वयं चलने वाला यानी पृथ्वी पर यानी भूमि पर चलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहलाते हैं। इनका सर्वप्रथम कब निर्माण किया गया यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक यानी कह सकते हैं फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस जोसेफ ने स्टीम इंजन का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले किसका प्रयोग किया तो स्टीम यानी कोयले इंजन का निर्माण करके इन्होंने तीन पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार किया, ठीक। जिनकी शताब्दी में यानी कह सकते हैं इन सबसे पहले क्या किया गया तो फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस जोसेफ ने सबसे पहले कोयले वाले इंजन का निर्माण किया, जिन्होंने तीन पहिए का निर्माण किया। फिर उसमें के बाद थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन करने के बाद इंजीनियर ऑलिवर रेयर ने एवन ने क्या किया गया, 4 मील यानी चार पहियों वाले का निर्माण किया, ठीक। जिन्होंने कह सकते हैं स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ियों को ध्यान दिया। फिर उसके बाद क्या है अंतर्दहन इंजनों का प्रयोग करके वो चार पहियों का निर्माण करने लगे। यानी हम कह सकते हैं इनका फिर से शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कैप्टन निकोलस ने स्टीम इंजन का निर्माण किया। सबसे पहले स्टीम इंजन का निर्माण किया, जिन्होंने तीन पहियों का निर्माण किया, तीन पहिए लगाकर एक ऑटोमोबाइल का निर्माण किया। वहीं पे नेक्स्ट आते हैं यानी कह सकते हैं इंजीनियर ऑलिवर एवन ने चार पहिए का निर्माण करके और अंतर्दहन इंजन का प्रयोग करके उन्होंने चार पहिए वाले ऑटोमोबाइल का निर्माण किया, जो आज ये कह सकते हैं जो आज ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिकतर इन्हीं का ऑटोमोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कि यानी जर्मन वैज्ञानिक कार्ल बेंज ने ऑटो चक्र पर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का निर्माण किया, जो आज इस आधुनिक युग में यानी कह सकते हैं इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। तो इनका जैसा कि आप लोग को इन्होंने सबसे पहले अंतर्दहन इंजन आधारित गाड़ी क्रांति ला दी। फिर उसके बाद जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी चीज़ों ने यानी कह सकते इन सभी देशों ने अपने एक ऑटोमोबाइल का निर्माण किया। इन्हीं के इस कह सकते हैं इनका विकास उत्पन्न हो गया, ठीक। तो आई होप गाइस यहाँ पे एग्जाम के बेस पे अगर अभी क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोबाइल का विकास क्या होता है, ऑटोमोबाइल क्या अर्थ है, तो एकदम इजी ढंग से समझ में बता सकते हैं कि ऑटोमोबाइल क्या होता है कि ऑटोमोबाइल दो पार्टे से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है स्वयं चलने वाला, ठीक। यानी स्वयं किसी भी शक्ति को उत्पन्न करके वो स्वयं भूमि पर चलने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहते हैं। और इनका विकास कब किया गया तो कह सकते हैं जो फ्रांसीसी कैप्टन निकोलस ने थे, इन्होंने पहले स्टीम इंजन का निर्माण किया गया और इन्होंने स्टीम इंजन का निर्माण करके तीन पहियों का आविष्कार किया, कह सकते हैं तीन पहियों का उपयोग किया। फिर उन्होंने एक यानी कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए अल्वर एलन ने चार पहियों का निर्माण किया और इन्होंने कौन सी इंजन का प्रयोग किया तो अंतर्दहन इंजन का प्रयोग किया।
वहीं पे जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने ऑटो चक्र का निर्माण किया, जिन्होंने दो इंजन का यानी कह सकते हैं दो इंजन का यानी पे एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन किनके आधारित पर यानी कह सकते हैं मोटर ऑटोमोबाइल के आधारित पर इन्होंने दो पार्टों में अलग अलग निरूपण किया यानी बनाया गया। ठीक, तब से क्या होता है कि विभिन्न यानी कह सकते हैं पहली गाड़ी का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद अनेक प्रकार की गाड़ियाँ उत्पन्न होने, अनेक देशों ने अपनी गाड़ियों यानी ऑटोमोबाइल का निर्माण करने लगा उनके ढांचों के आधार पर। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि ऑटोमोबाइल का कब विकास हुआ। ठीक, ऑटोमोबाइल क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट वहीं पे टॉपिक आता है तो ऑटोमोबाइल यानी कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में कह सकते हैं इनका उपयोग क्यों किया गया, इनके मुख्य रूप कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, इनका यूज़ कहाँ किया गया और किस लिए किया गया। तो इनका यूज़ क्यों किया गया, तो यानी सवारियों को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऑटोमोबाइल का निर्माण किया गया। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो डीजल तथा पेट्रोल इंजन से चलने वाली गाड़ियाँ, फिर उसके आते हैं तो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, फिर उसके आती हैं तो स्टीम से चलने यानी कोयले से चलने वाली। फर्स्ट क्या है, डीजल और पेट्रोल से, सेकेंड आती है बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, फिर उसके आती है कोयले से चलने वाली गाड़ियाँ। इन्हें तीन प्रकार से पहले बनाया गया। फर्स्ट किसका बनाया गया, तो स्टीम से यानी कह सकते हैं भाप यानी कोयले से या फिर भाप से बनाया गया। ठीक, फिर उसके बाद आता है फिर अंतर्दहन यानी डीजल इंजन, फिर पेट्रोल इंजन, फिर उसके बाद बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई गई। ठीक, नेक्स्ट वहीं आता है तो ऑटोमोबाइल ड्राइव। ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो फ्रंट व्हील ड्राइव और रियल व्हील ड्राइव और फोर व्हील लेफ्ट हैंड ड्राइव और वहीं पे फोर व्हील राइट हैंड ड्राइव। इनका चार प्रकार से ड्राइव का निर्माण किया गया। इनका अर्थ क्या आता है, इनका मतलब किन उद्देश्यों से पूर्ति यानी कह सकते हैं किन उद्देश्यों के चार पार्ट में ड्राइव बनाए गए ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट वाले में क्या कहते हैं, यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से पहले समझाएंगे। तो फिगर के माध्यम से समझने यानी देखने के पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन यानी जो इंजन हमारा होता है वो आगे की ओर होता है। ठीक, इससे पहले हम डिफिनीशन को देखेंगे, डिफिनीशन समझने के बाद अगर फिगर आप समझते हैं तो एकदम इजी से समझ सकते हैं। वहीं पे हम बात करें जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में चालक एक्सल होता है यानी कह सकते हैं जो चालक होता है वो प्रथम एक्सल होता है तथा इंजन सामने की तरफ होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन कहाँ होता है तो सामने की तरफ होता है। वहीं पे यह आधुनिक व्हीकलों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला परिसर है। अधिकतर फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकलों अनुप्रस्थ इंजन माउंटिंग स्थिर वेग से जोड़ चालक में शाफ्ट और फ्रंट व्हील से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो एक्सल होता है वो चालक होता है। ठीक, एक्सल चालक होता है और इसमें जो इंजन होता है कहाँ लगा होता है, तो सामने की तरफ लगा होता है। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर हमारा क्या कहता है, यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको फिगर बताया गया तो यहाँ पे ये इंजन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल हो गया, फिर उसके बाद इंजन लगा दिया गया, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन। ठीक, इनका क्या हुआ यानी किस लिए प्रयोग किया गया, तो इनमें क्या हो गया कि ये भारी गाड़ी नहीं कह सकते यानी सर्वाधिक उपयोग करने वाला ये फ्रंट व्हील ड्राइव में प्रयोग किया गया। ठीक, वहीं पे हम बात करें नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे रियल व्हील ड्राइव में क्या होता है, इस चालन में चालक एक्सल के रूप में होता है और पिछले एक्सल के सामने की और इंजन प्रथम से प्रधान सिस्टम होता है। इसमें भी फ्रंट व्हील ड्राइव के ही आधार पर होता है। इंजन कहाँ लगाया जाता है, तो सामने के बेस पे लगाया जाता है। ठीक, और आगे जो पीछे वाली पहिए होती हैं उससे क्या होता है, एक डिफरेंशियल के माध्यम से उन्हें कन्वर्ट यानी कह सकते हैं नियंत्रित किया जाता है। बल्कि वहीं पे फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि डिफरेंशियल भी आगे की तरफ यानी अगले वाले पहिए में ही लगाया जाता है और इंजन भी अगले वाले पहिए में लगाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में अगर पिछला वाला पहिया अगर कहीं भी फंस भी जाता है तो पिछले वाले पहिए में कोई भी बल नहीं लगाया जा सकता। अगला वाला पहिया लगा फंस भी जाता है तो उसे गाड़ी निकलने की संभावना नहीं होती है, बल्कि अगर पिछला वाला समय फंस जाता है तो अगले वाले पहिए उसे निकाल सकते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव में ये लाभ होते हैं। वहीं पर रियल व्हील ड्राइव में यानी कह सकते हैं रियल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन फर्स्ट वाले इंजन यानी पहले वाले आगे वाले पहियों में लगा होता है और सेकंड वाले यानी कह सकते दूसरे वाले पहिए में क्या होता है, एक डिफरेंशियल के माध्यम से उन्हें नियंत्रित किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट वहीं आता है तो फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव में क्या होता है कि बाकी सभी चीज़ें एक ही प्रकार की होती है, यानी चारों पहिए लगे होते हैं, उन्हें डिफरेंशियल के माध्यम से भी नियंत्रित किया जाता है। बट क्या होता है फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव में वो लेफ्ट की तरफ उसका जो एक प्रकार से ड्राइवर होता है लेफ्ट की तरफ बैठता है, और वहीं पे राइट में क्या होता है एक राइट की तरफ वो चीज़ें प्रोसेस यानी कह सकते हैं वो बैठता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि आप लोग को लेफ्ट यानी लेफ्ट और राइट ड्राइव एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर हमारा ये देख पा रहे हैं फोर व्हील ड्राइव में। फोर व्हील ड्राइव में हम कह सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे इंजन लगा होता है। ठीक, इंजन लगने के बाद क्या होता है कि फोर व्हील ड्राइव में इंजन लगा होता है और यहाँ पे डिफरेंशियल के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, डिफरेंशियल अगर ये वाला पहिया कहीं भी फंस भी जाता है तो आगे वाला इंजन ये खींच सकता है, बल्कि क्या होता है आगे वाला इंजन फंस जाता है तो ये पिछला वाला पहिया नहीं कवर कर सकता। वहीं पे फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है कि अगर पिछले वाले पहिया, आगे वाला पहिया बाहर होता है और पिछला वाला पहिया कहीं भी फंस जाता है तो अगला वाला पहिया इसे खींच सकता है। बट अगर आपको पहला वाला पहिया कहीं भी फंस जाता है तो पिछले वाले पहिए के माध्यम से वो क्या होता है ड्राइव को यानी कह सकते हैं गाड़ी को नहीं निकाल जा सकता है। इन सभी चीज़ों को यानी कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को प्रोसेस समझने के लिए आपको इन्हीं के माध्यम से यानी कह सकते हैं फिगर के माध्यम से बताया गया। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को रियल व्हील ड्राइव यानी कह सकते हैं जो ऑटोमोबाइल की ड्राइव होती हैं ये एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा चारों प्रकार की। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो ऑटोमोबाइल के भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है मूल रचना के आधार पर। मूल रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो फ्रेम हो गया जो यानी कह सकते हैं गाड़ी का आवरण जिसे बोलते हैं। ठीक, सभी चीज़ों को ढकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो फ्रेम का प्रयोग करते हैं। वहीं पे सस्पेंशन प्रणाली झटकों को सहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो सस्पेंशन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। धुरे का सभी चीज़ों को कह सकते हैं टेकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो धुरे का। पहिए एवं टायर सभी चीज़ों को यानी चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो पहिए एवं टायर का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो इंजन। इंजन क्या होता है, इंजन कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करके वो ड्राइव को यानी आगे पीछे यानी कह सकते हैं चलाने के लिए एक प्रकार से इंजन का निर्माण किया जाता है। पारेषण प्रणाली, फिर उसके बाद क्लच आता है, गियर आता है, बेवल और पिनियन क्राउन पहिया होता है, यूनिवर्सल जोड़ होता है और डिफरेंशियल होता है। इन सभी चीज़ें किसके आते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल के भाग होते हैं। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स दिखाए गए हैं ये सभी क्या होते हैं ऑटोमोबाइल के ये पार्ट होते हैं। यहीं पे आपको स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आता है और स्प्रिंग रेट कंट्रोल क्या कह सकते हैं, जो स्प्रिंग होता है यानी कह सकते हैं झटकों का एक प्रकार से उन्हें सोखता है किसके माध्यम से सस्पेंशन प्रणाली के माध्यम से। तो स्प्रिंग क्या होता है कि सोखने में कह सकते हैं किसी भी झटकों को सोखने की मदद करता है। ठीक, ये स्प्रिंग वहीं पे आता है तो कॉयल स्प्रिंग होता है यहीं पे। ठीक, और ये शॉक एब्जॉर्बर यानी कह सकते हैं सस्पेंशन प्रणाली होता है। फिर उसके बाद टायर आ जाता है, फिर उसके बाद गियर मशीन हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे स्टेम्बरल लैंप होता है। ठीक, इन सभी चीज़ों को यूनिवर्सल जॉइंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है और स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर होता है। जितने भी टॉपिक बताए गए यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सब क्या होते हैं एक ऑटोमोबाइल के पार्ट होते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए पूरा विधिवत सही ढंग से एक एक पार्ट को यानी कह सकते हैं एक एक टॉपिक पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइस जितने भी टॉपिक बताए गए इन सभी चीज़ों को एकदम ईजी ढंग से समझ आने की कोशिश मैंने किया। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।